मेरे बच्चे, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे तुमसे अभी कुछ और बातें कहनी है। मैं जानता हूं कि तुम अब भी चमत्कारों का इंतजार कर रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम उन पलों से गुजर रहे हो जहां तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। लेकिन सुनो, तुम्हारे दुख का समय अब समाप्त होने वाला है। कल तक जिन्होंने तुम्हारा उपहास किया, वे कल तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। अपनी आर्थिक तंगियों के बारे में तुम जरा भी मत डरो। मैं तुम्हारे लिए बंद दरवाजे खोलने जा रहा हूं। उन रास्तों से मदद तुम्हारे पास आएगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, डूबे हुए व्यवसाय फिर से फलेंगे फूलेंगे। तुम अपने हाथों से जो कुछ भी करोगे, मैं उसे आशीष दूंगा। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी बिना कारण जाने घंटों तक रोते रहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी इस पीड़ा का कारण क्या है। यह मुझ तक वापस लौटने की तुम्हारी गहरी इच्छा है। तुम्हारा हृदय मुझे याद करके तड़प रहा है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए प्यासी है। तुम अपने भीतर जानते हो कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लग सकता है कि जीवन हाथ से निकलता जा रहा है और जिस शांति और खुशी का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वह अब कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें लग सकता है कि हर बीतते दिन के साथ तुम्हारे अपने तुमसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ध्यान दो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। यहाँ आशीषों का एक झरना है जो तुम्हारे प्राणों और आत्मा को तृप्त करेगा और तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। इस झरने से पियो, अपने दुखों को धो डालो। मैं वादा करता हूँ कि तुम फिर कभी प्यासे नहीं रहोगे। तुम्हारे विश्वास का फल मिल चुका है। मेरा वचन ही काफी है। आज मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूँ। तुम्हारे परिवार की रक्षा करते हुए मैं यही रहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर आशीष दूंगा। आज मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मुरझाहट देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें जोश के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। हिम्मत के साथ मेरे पास आओ। तुम्हें बिना किसी उम्मीद या प्रेरणा के जीने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुमसे इतनी दूर नहीं रहता जहाँ तुम पहुँच न सको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस कभी कभी तुम इसे भूल जाते हो। मेरा हाथ थामो। अब उठो। चलो, हम थोड़ी देर तुम्हारे विचारों के जरिए साथ चलते हैं। मुझे बताओ, तुम किस बात से डरते हो? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है? तुम अपनी किस्मत को क्यों ठुकराना चाहते हो? यह सच है कि यह दुनिया क्रूर है। जब तुम एक बच्चे थे तो तुम्हारी आंखों में जीवन की अच्छी चीजों के लिए उत्सुकता और उम्मीद थी। जिन्हें तुम दोस्त समझते थे, उन्हें तुमने अपनी मासूम मुस्कान दी। लेकिन झूठ और धोखे ने बाद में तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने तुम्हारी मुस्कान छीन ली और जीने की इच्छा को खत्म कर दिया। तुम्हारा प्रेम धुंधला हो गया। तुमने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया। लेकिन अब मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। जैसे मैं आसमान को जानता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें भी जानता हूँ। जैसे मैं हर सितारे को उसके नाम से पुकारता हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के हर बोझ, हर घाव और तुम्हारी छोटी से छोटी पीड़ा को भी जानता हूँ। हम एक ही भाषा में बात करते हैं। तुम्हें दिलासा देने के लिए किस चीज की जरूरत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा हाथ थामो। जैसे जैसे हम चलेंगे, मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगा जो तुमसे गहरा प्रेम करती है। वहां तुम शाही वस्त्र पहनते हो। वहां हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है। वहां प्रेम भरी एक नजर दिन रात तुम पर बनी रहती है। एक छोटे भूखे पंछी की तरह तुम्हारी आत्मा को वहां पोषित किया जाता है। तुम ब्रह्मांड के रचयिता के स्वरूप और समानता में बनाए गए सर्वशक्तिमान की संतान हो। वहां तुम पहचानते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। अगर तुम गिर भी जाओ तो ये मत भूलना कि इस ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए एक खास जगह है। वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। वह स्थान, हाँ, मेरे हृदय के भीतर है। वहां तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम योग्य नहीं हो, तब भी मेरी संतान होने के नाते तुम्हें हर सुबह आकर मुझसे बात करने का अधिकार है। झूठ से धोखा मत खाना। मैंने अपने लहू से तुम्हारे जीवन को मोल लिया है। अपने अतीत को उसमें मिटा दो। मैं फिर कहता हूं, मेरे हृदय से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता।
तुम मेरे लिए हमेशा मेरे प्रिय बच्चे ही रहोगे। तुम हारे नहीं हो, तुम अभी भी लड़ रहे हो, तुम अभी भी जीवित हो। तुम आज भी इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम मेरे वादों पर विश्वास करते हो। वह तुम्हें दैवीय शक्ति देता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। शत्रु तुम्हारे सपनों को छीनने के लिए तुम पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इन शब्दों को याद रखो, वह नहीं जीतेगा। तुम मेरे हो। मैं अपने शक्तिशाली हाथों से तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं अपनी चमकती ढाल से तुम्हें बचाता हूं। मेरे वचन में तुम्हारी हमेशा जीत होगी। मेरे सामर्थ्यवान वादों के आईने में खुद को देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। सबसे बड़ी जंग तुम्हारी भावनाओं के खिलाफ चल रही है। वे अक्सर तुम्हें उन बातों को सोचने पर मजबूर करती हैं जो सच नहीं हैं और तुम्हें कमजोर करती हैं। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जो समस्याएं दिख रही हैं, उन्हें देखकर यह न सोचें कि तुम हार गए हो। बुरी खबरों या परिस्थितियों से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का नियंत्रण हमेशा मेरे हाथों में है। जो मुझसे प्रेम करते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ भलाई में बदल देता हूं। तुम मेरे चुने हुए लोगों में से एक हो। मैंने तुम्हें अपने लहू से धोया है, अपनी आत्मा से भरा है और तुम्हें हर चीज में विजयी होने की शक्ति दी है। सच्चे मन से मुझे थामे रहो। दृढ़ विश्वास रखो कि तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। अब तुम और कष्ट नहीं सहोगे, तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तुम देखोगे कि तुम उन सपनों के करीब पहुंच रहे हो जिनकी तुमने चाहत की थी। कभी कभी तुम्हें थकान महसूस हो सकती है। जब समस्याएं इतना अंधेरा कर दें कि तुम्हें समझ ना आए कि कहां जाना है, तो वो स्वाभाविक है। तुम्हें लग सकता है कि तुम हार गए हो, लेकिन ये सच नहीं है। घने अंधेरे में भी मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हारा पिता तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। तुम्हारी हर बीमारी की एकमात्र दिव्य औषधि मैं हूं। मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला, तुम्हारे लिए रास्ते खोलने वाला। तुम्हारा जीवन और भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हारा परिवार मेरे प्रेम से ढका हुआ है। आज तुम मेरी उपस्थिति को गहराई से महसूस कर रहे हो ना? तुम मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। तुम विनम्र हृदय के साथ इसे सुनने आए हो। इन शब्दों को स्वीकार करो, इन्हें किसी खजाने की तरह संभाल कर रखो। मेरे प्यारे बच्चे, इसे नजरअंदाज करके मत जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हें परेशान कर रहा है। एक अजीब सा डर और शंकाएं तुम्हारी शांति छीन रही हैं। क्या वे अंधेरे विचार तुम्हें नीचे की ओर नहीं खींच रहे? अपनी चिंताओं को छोड़ दो और जरा रुको। मेरी उपस्थिति में एक लंबी सांस लो। तुम यहाँ एक खास वजह से पहुंचे हो। अगर तुम अब भी विश्वास करते हो कि ईश्वर शांत प्रार्थनाएं सुनता है और सच्चे दिल को जवाब देता है, तो इस पल को स्वीकार करो। इस संदेश को अपने प्रियजनों के लिए सहेज कर रखें। आज कुछ आत्माओं को इन शब्दों की बहुत जरूरत है। मैं अब तुम पर एक पवित्र आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। तुम्हारे कदमों का पीछा करने वाली परछाइयां मिट जाएं। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के चारों ओर सुरक्षा का एक कवच बन जाए, जो तुम्हारी नींद को सुरक्षित रखे और तुम्हारे दिनों की रक्षा करे। तुम्हारा शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए, कमजोर जगहों पर शक्ति नई हो जाए और तुम्हारे हर अंग में आरोग्य लौट आए। तुम्हारे मन को परेशान करने वाले तूफान शांत हों। एक गहरी और अटल शांति तुम्हारे विचारों और फैसलों में भर जाए। तुम अब एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हो। जब जीवन तुम्हारी क्षमता से अधिक मांग करेगा, तब तुम उसे अकेले नहीं ढोगे। तुम्हारी उन चोटों तक जिन्हें तुमने किसी को नहीं बताया, तुम्हारी उन उम्मीदों तक जिन्हें बोलने से तुम डरते हो, और उन संघर्षों तक जिन्हें तुम सोचते हो कि कोई नहीं समझेगा, यह आशीर्वाद वहां तक पहुंचता है। जहां उलझन है, वहां स्पष्टता आए। बंद दरवाजे कृपा से खुल जाएं। तुम्हारी कल्पना से परे ईश्वर की देखभाल तुम्हें ढूंढ ले। हर उस क्षेत्र में जहां तुम थक गए थे, नई ऊर्जा के साथ काम करने का साहस अभी प्राप्त करो। आमीन। उन सभी बातों को बाहर निकाल दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और इन शब्दों को अपने मन में भर लो। आज से तुम उसी आत्मविश्वास के साथ चलोगे। भले ही तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार करने जा रहा हूं, उन पर तुम विश्वास कर सकते हो।
मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें प्यार के रास्ते पर धीरज के साथ ले चलूंगा। तूफान और समुद्र मेरी आवाज सुनकर शांत हो जाते हैं। तुम एक सुरक्षा घेरे के भीतर चल रहे हो। रात की कोई भी आवाज तुम्हें नहीं डराएगी। इस दुनिया के भ्रम में पड़कर रास्ता मत भटकना, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। हर दिन लड़ने का एक अवसर है। पुरानी असफलताएं और शिकायतें बीत गई हैं, उन्हें अपने मन से निकाल दो। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम अपनी सोच नहीं बदल सकते, और पुराने बोझ ढोने की भी जरूरत नहीं है। बदलाव तुम्हारी बातों से ही शुरू होना चाहिए। ऐसी बातें मत कहो जो तुम्हें चोट पहुंचाती हों। असफलता को मत पुकारो। मूर्खतापूर्ण बातें जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इसके बजाय विकास और निर्माण के शब्द तुम्हारी जुबान से निकलने चाहिए। दुश्मन तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे लिए बदलाव असंभव है और तुम्हारा भविष्य एक असफलता है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा जीवन, भविष्य, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक समस्याएं, ये सब चाहे कितने भी कठिन क्यों न लगें, मैं उन्हें बदल सकता हूं। अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं आज से ही उन्हें बदलना शुरू कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि यह आसान होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी मदद और शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ठीक रहो। मुझे वो चमत्कार करने की इच्छा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मुझ पर विश्वास करो। मेरी पीठ पर क्रूज ढोकर चलने का एक उद्देश्य था। सबसे क्रूर दर्द सहने के पीछे भी एक कारण था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा जन्म होगा और तुम अपमान और दर्द के रास्ते से गुजरोगे। तुमने इंसानों के हाथों बहुत दर्द सहा है, लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल की सारी निराशा और अकेलापन दूर कर दूंगा। मैंने अपनी जान इसलिए दी और मैं इसलिए जी उठा ताकि तुम एक समृद्ध, स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सको। इस पर विश्वास करो, तभी तुम्हारे मन में बदलाव आएगा। जहां उलझन थी, वहां स्पष्ट विचार बहेंगे। जहां दुख था, वहां खुशी आएगी। जहां निराशा थी, वहां जीने और प्यार करने की इच्छा पैदा होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी गलतियों को बहुत पहले ही भूल चुका हूं। अपना दिल मुझे दे दो। इस दुनिया में तुम एक तीर्थयात्री की तरह हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारी मंजिल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्यार के रास्ते पर चलो। मैं फिर से तुमसे गंभीरता से पूछता हूं, आज अपना दिल मुझे दे दो। मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा। बचपन से जो चीजें तुम पर हमला कर रही हैं, उन्हें जीतने की शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। तुम क्या छोड़ रहे हो, यह भी मैं जानता हूं। तुम जैसे हो, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें जीतने के लिए चुना है। दुनिया देखने वाली है कि एक सरल हृदय वाले तुम्हारे माध्यम से मेरी इच्छा कैसे पूरी होती है। इतनी बड़ी आध्यात्मिक दौलत स्वीकार करना तुम्हें शायद मुश्किल लगे, लेकिन मैं जो दे रहा हूं वह कोई खोखली दौलत नहीं है। इसे नम्रता के साथ स्वीकार करो। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे चारों ओर बड़े बदलाव लाऊंगा। मैं ही तुम्हारा जीवन हूं। मुझे खुद को पूरी तरह बदलने का एक मौका दो। लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को देखकर दंग रह जाएंगे, यहां तक कि वे तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। आज मैं तुम में एक शक्तिशाली बदलाव शुरू कर रहा हूं। तुम और तुम्हारा परिवार शांति और एकता में रहोगे। मैं तुम्हें तूफान से बचाकर जीत तक ले जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम अभी जहां बैठे हो, वहीं अपने दिल को खुशी से भरता हुआ महसूस करो। अपने कंधों का बोझ कम होता हुआ और एक नई ताकत को खुद में भरता हुआ महसूस करो। अब उठो। जब तुम जीत के कगार पर हो तो पीछे मत हटना। हवा चले तो भी मैं तुम्हें अपने पंखों के साए में सुरक्षित रखूंगा। मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि दर्द क्या होता है। वो दर्द जब अपने ही लोग छोड़कर चले जाते हैं। वो दर्द जब नफरत की कीलें आत्मा को छेद देती हैं। ये सब मैं जानता हूं। मौत तक प्यार करने के बाद भी बदले में सिर्फ उपेक्षा मिलने पर कैसा महसूस होता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें समझ सकता हूं। जब तुम्हारे आंसू बहेंगे तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि खतरा आने पर केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मौत और हार के विचारों को निकाल फेंको। मौसम बदल गया है। अब तुम आत्मविश्वास के साथ चल सकते हो। आज मैंने तुम्हारी खुशी को नया कर दिया है। मैंने तुम्हारा विश्वास बढ़ा दिया है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करने आते हैं,
उन्हें समझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। वे तुम्हारा दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हारा फिर से मजाक उड़ाएंगे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम जीत की ओर जा रहे हो, वे हार की ओर जा रहे हैं। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास के साथ इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए सही व्यक्ति को भेजूंगा। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। कुछ ही दिनों में जीत तुम्हारे हाथों में होगी। मुझे कभी देर नहीं होगी, मैं बिल्कुल सही समय पर आऊंगा। भविष्य में क्या होगा ये सोचकर परेशान मत हो। अपनी पीठ का वह बोझ मुझे दे दो। तुम्हारा जीवन भविष्य की चिंता में जीने के लिए नहीं है। अगर मैंने कहा है कि मैं चमत्कार करूंगा और दरवाजे खोलूंगा तो मैं वह करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। दिन मेरे हैं और रातें भी मैंने ही बनाई हैं। नींद न आने की वजह से बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मैं तुम्हें देखता हूं। जब चिंता आए तो उसका विरोध करो। जोर से कहो कि मेरे दिल में कोई डर नहीं है। तुम देखोगे कि डर भाग जाएगा। तुम मेरी शांति महसूस करोगे। मेरे बच्चे, संघर्षों के बीच भी मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा। मेरे वादे पर विश्वास करो। तुम इतनी दूर तक लड़ते हुए इसलिए नहीं आए कि अब हार मान लो। आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि इंतजार करते करते तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें फिर से भर दूंगा। अपने दिल से कहो कि तुम्हारे सपनों और नियति का नियंत्रण तुम्हारे प्यारे पिता के हाथों में है। दुनिया की हवाएं तुम्हें बहुत कुछ भुलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं उन हवाओं और तूफानों को अभी शांत होने का हुक्म देता हूं। मैं तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही मुझे देर होगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन प्यार करेगा? तुम्हारी तकलीफें बड़ी थी, मैं जानता हूं, लेकिन याद करो कि तुमने उनका सामना कितनी बहादुरी से किया। तुमने कितनी ही उन स्थितियों पर विजय पाई जो असंभव लगती थीं। जिस दिन से तुमने अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपा है, तुम एक भी युद्ध नहीं हारे हो। इसलिए अपना दिल शांत रखो। जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे तो विश्वास करना मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, लेकिन उस समय दुश्मन की आवाज मत सुनना, बस चलते रहो। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर रखी है। मैं एक असहाय बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत खास तरीके से देख रहा हूं। मैं हर पल तुम पर ध्यान दे रहा हूं। अब दुख को जगह मत दो, अपने दिल में खुशी भर लो। विश्वास की आंखों से आगे बढ़ो, क्योंकि जीत पक्की है। मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमीन।